नमस्कार, मैं जितेंद्र दिवाकर और आप देख रहे हैं वक्त की आवाज़ न्यूज इंडिया। आज मैं मौजूद हूं अपने जन्मभूमि संगम बिहार में, जहां पर एक चर्चित नाम है जो सनातन धर्म को बढ़ाते हुए संगम बिहार व दिल्ली व कई अन्य प्रदेशों में भी पूजा पाठ करके आते हैं, मंदिरों का शिलान्यास करते हैं। ऐसे व्यक्ति हमारे पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जो पुरोहित हैं। अभी आपको बताते चलें, एक दो दिन पहले ही ये उत्तर प्रदेश के संबल जिले में एक कल्की धाम है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा था। वहां पर ये पूजा पाठ करवा के आए हैं, खुद व इनके गुरु। पूरी जानकारी हम पुरोहित जी से ही, उनकी जवानी ही जानेंगे। तो पुरोहित जी, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम दिवाकर जी, मैं आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री वक्त की आवाज़ आपके चैनल का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं। पंडित जी, अभी बीते दिन उत्तर प्रदेश के संबल में कल्की धाम पर जो पूजा पाठ हुआ है, उसमें आप सम्मिलित थे? जी, मैं वहां पर सम्मिलित था, जहां से देश के कोने कोने से, बल्कि विदेशों से भी आकर के लोगों ने, भक्तों ने, कल्की भक्तों ने शिला दान किया है, जहां पर 1008 शिलाओं का दान और यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न हुआ। वहां पर निरंतर शिलादान कार्यक्रम चल रहा है, जहां के हमारे मुख्य गुरुदेव जी हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज, जो श्री कल्की धाम के कल्की पीठाधीश्वर हैं। वहां पर रूस से, जर्मन से, जापान से, अमेरिका से, लंदन से, थाईलैंड से, कनाडा से, टोरंटो से, अनेकों देशों से वहां पर आकर के लोगों ने शिलान्यास हेतु 1008 शिलाओं का दान किया है। लेकिन और संभल के, बल्कि संबल क्षेत्र के भी 200 गांव, आसपास के जो 200 गांव हैं, उन भक्तों ने भी वहां पर अपने अपनी नेक कमाई में से, किसी ने रजत शिला, किसी ने स्वर्ण शिला, किसी ने सामान्य शिला का, साधारण शिला का दान किया है। 5.5 लाख रुपए में स्वर्ण शिला का दान हुआ है। 1,25,000 में रजत शिला का दान हुआ है। नॉर्मल शिला का दान 2100 रुपये रखा गया है। सर, ये कल्की भगवान अवतार इनका हो चुका है कि होगा, और कल्की जो है किसके अवतार होंगे? कृपया हमारे चैनल के माध्यम से सनातनियों को बताने की कृपा करें। वक्त की आवाज़ न्यूज इंडिया को मैं बताना चाहूँगा एवं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि श्री कल्की नारायण भगवान का 10वां अवतार है। तो हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, के सतयुग में नरसिंह हैं, त्रेता में श्री राम, द्वापुर में श्री कृष्ण हैं, कलयुग कल्की जान। तो कलयुग के अंतिम चरण में भगवान श्री कल्की भगवान का विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ अवतरित होंगे, जो कि आताताइयों का नाश करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। और विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ, वो कहा उस पुराण में भी वर्णित है, श्रीमद् भागवत पुराण में, कि जहाँ वो संबल होगा, जहाँ भगवान का अवतार होगा, 68 तीर्थ होंगे, 19 कूप होंगे, और दिशा दक्षिण में गंगा बह रही होंगी, जो कि हम सभी गढ़ गंगा के नाम से जाने जाती हैं। इस गढ़ गंगा को दक्षिण दिशा में वहाँ से बहता हुआ देखा जा रहा है, वो आगे देखा जाएगा। जिस प्रकार दुनिया में व देश में चल रहा है, तो क्या लगता है कलयुग का अंत आ चुका है? कलयुग हमारा 4,32,000 वर्ष का युग है। ये तो थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं, चलती रहती हैं, चलती रहेंगी। इससे सनातन धर्म पे कोई भी वो आँच नहीं आएगी, नमक, बल्कि ये है कि ये सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रमोद कृष्णम जी महाराज जी ने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर के धर्म की ध्वजा को लहराया है। ऐसे आचार्य प्रमोद कृष्णम महाराज श्री जी के लिए हम अपनी श्रीमद् भागवती कथा, जो 25 दिसंबर से 2024 से 1 जनवरी 2025 तक होने जा रही है, हम उनको इस संगम बिहार के क्षेत्र में भी आमंत्रित करने के लिए, निवेदन करने के लिए पहुंचेंगे सभी टीम के साथ में। और ऐसे पूज्य गुरुदेव ने, जिन्होंने कल्की भगवान के नाम का जय जयकार, जो कल्की धाम हमारे गुरुदेव बनाने जा रहे हैं, उसमें 11 गर्भ होंगे। 10 गर्भ वो होंगे जो अभी तक अवतार हो चुके हैं। भगवान श्री नरसिंह अवतार, बराह अवतार, वामन अवतार, कूर्म अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, और ये सभी अवतारों के साथ में जो अंतिम 10वें अवतार हैं कल्की भगवान का, और
11वां भवन गर्भगृह जो जमीन से 20 फुट नीचे होगा, वहां पर देखने की शोभा ही अलग निराली होगी। तो ऐसे धाम को बनाने जा रहे हैं परम पूजनीय आचार्य प्रमोद कृष्णम महाराज श्री जी, जो कि एचोड़ा कंबो संभल के निवासी भी हैं, और वहीं गुरुदेव जी का धाम बना हुआ है श्री कल्की धाम। और यहाँ पर आकर के 19 फरवरी 2024 को माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने शिलान्यास कर किया था। उन शिलाओं का पूजन किया था, जो शिलाएं अब स्थापित कुछ ही समय में हो जाएंगी। निवेदन है 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी को भी हमारे गुरुदेव भगवान आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के नेतृत्व में, सानिध्य में गुरुदेव भगवान का जन्मोत्सव एवं शिलादान कार्यक्रम पुनः फिर किया जा रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जो भक्त गढ़वाल नहीं पहुंच पाए अभी तक, वो 4, 5, 6 जनवरी वाले प्रोग्राम में अवश्य सम्मिलित होकर के कल्की धाम के शिलान्यास में अपना नेक कमाई में से शिलादान करके अपने जीवन को सुख एवं समृद्धिमय बनाएं। सभी दर्शकों को आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी की तरफ से जय श्री कल्की, भज गोविंदम। सर, जिस प्रकार भारत में सनातन बोर्ड बनाने के लिए आवाज उठ रही है, वरिष्ठ कथावाचक, प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन धर्म सभा लगाई थी दिल्ली के अंदर, वहां आप गए थे? सनातन धर्म सभा जिस दिन लगाई थी उस समय मेरी कथा चल रही थी, इस वजह से मैं नहीं पहुंच पाया। लेकिन मैं आदरणीय पंडित देवकी नंदन ठाकुर जी का, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का और सभी जो इसमें हमारे गुरुदेव भगवान भी पहुंचे थे, तो मैं सभी का समर्थन करता हूं। सनातन बोर्ड बनना चाहिए, और ये आज ही नहीं, बहुत पहले बन चुका होता तो और अच्छा होता। अच्छा, एक राजनीतिक तौर पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जिस प्रकार बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार व हमले हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बांग्लादेश में जो भी ये हो रहा है वो घातक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब सनातनी उसका पुरजोर विरोध करते हैं, और वहाँ के जो भी ऐसा आताताई युवक हैं उनके लिए भी चाहते हैं कि उनको दंड मिले। तो हमारे साथ मौजूद थे आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी, जिन्होंने आप सबको बताया कल्की अवतार के बारे में व सनातन धर्म के बारे में। मैं जितेंद्र दिवाकर, दक्षिणी दिल्ली, कैमरामैन अनुज मौर्य के साथ।